मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा चश्मा लगा के जनरल कैटेगरी के बच्चों को देख रही है कि उनको 22 साल में ही ओवर एज कर दे रही है। और ये दलित समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग 22 साल से लेकर 28 28 40 साल तक भर्ती देख रहे हैं। भाई हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये दलित समाज और ओबीसी समाज के लोग कौन सी प्रोटीन पी रही है जो स्वर्ण समाज के बच्चे नहीं पी रहे हैं। आप हमें ये बताइए कि कौन सी प्रोटीन ये दलित समाज और ओबीसी समाज के बच्चे पी रहे हैं कि जो हम स्वर्ण लोग नहीं पी रहे हैं। मैं किसी जाति और किसी समुदाय का विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इस सरकार का विरोध कर रहा हूं कि क्या अभी तक वो जो भीमराव अम्बेडकर जी ने लगाया था 10 साल के लिए कि दलित थोड़ा ऊपर आ जाए और अपना सब कुछ सही कर ले, तो क्या अभी तक वो समाप्त नहीं हुआ है? सरकार ये व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि इसको खत्म किया जा सके। जिस फार्म का हम लोग 500-500 रुपए देकर भर्ती हो रहे हैं, 500-500 रुपए देकर फार्म डाल रहे हैं, वो लोग फ्री में कर रहे हैं, बताओ। और ऊपर से उन लोगों को 40-40 28-28 साल तक ऊपर बताओ। हम लोग 22 साल में नवयुवक बच्चा क्या कहते हैं स्वर्ण समाज का वो बूढ़ा हो जा रहा है, और ये 28-28 30-30 32-32 साल 35-35 साल तक भर्ती देख रहे हैं। ये लोग बूढ़े हो ही नहीं रहे, पता नहीं कौन सी प्रोटीन पी रहे हैं। मैं किसी जाति का विरोध नहीं करता, समुदाय का, लेकिन सरकार से हमारी यही अनुरोध है कि इस प्रक्रिया को खत्म किया जाए और अच्छे से खत्म किया जाए, नहीं तो इसका अब विरोध होगा और अच्छे से ही विरोध होगा। लेकिन कुछ चीजें हैं, जैसे चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, सेना हो गया, पुलिस हो गया, इसमें किसी भी प्रकार का आरक्षण चलना ही नहीं चाहिए। इसमें निर्विरोध भर्ती होनी चाहिए और इसमें समान रूप से सबको उम्र और सबको समान रूप से पैसा, जब सबको सैलरी समान रूप से दी जाती है, सब कुछ सुविधाएं समान रूप से दी जाती है, तो उम्र में क्यों भेदभाव किया जाता है? हम यही समझ नहीं पा रहे हैं। और सरकार इस बात पे ध्यान नहीं दे रही है कि दलित समाज का बच्चा 28 साल में जवान दिख रहा है, उसको अब 22 साल में स्वर्ण समाज का बच्चा उसको बूढ़ा नजर आ रहा है। पता नहीं कौन सा चश्मा लगा के वो लोग देख रहे हैं। हमारा विनम्र निवेदन है कि स्वर्ण समाज के बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए और आरक्षण को खत्म करने के बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि जो आरक्षण तो खत्म होगा ही एक दिन, क्योंकि जो निरंतर कोई चीज नहीं रहता है। अगर कोई चीज जन्म ली है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। जैसे 500 साल से राम मंदिर का मामला अटका हुआ था, राम मंदिर बना, और उसी तरह आरक्षण भी खत्म होगा, लेकिन इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, यही मैं सरकार से गुजारिश करता हूं। और स्वर्ण समाज के बच्चों पर भी ध्यान दिया जाए कि 22 साल का बच्चा ओवर एज होकर बेरोजगारी की ओर बढ़ रहा है, और उस बेरोजगारी, स्वर्ण समाज के बच्चों की बेरोजगारी को दूर करने के लिए उनकी उम्र सीमा को बढ़ाया जाए। और इस पर विशेष रूप से सरकार से हमारा विनम्र निवेदन है कि वो ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।